हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब आप थंबनेल ही बनाना चाहते होंगे और अपने मोबाइल से एचडी में किस तरीके से थंबनेल बनाएं वो हम आपको बताएंगे। और हम ये जानकारी भी देंगे कि थंबनेल से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी वीडियो पे। सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन हमारा थंबनेल का पड़ता है। जिस किसी बंदे का अगर थंबनेल अच्छा है तो उसकी वीडियो वायरल होने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। जैसे कि हमारी जो यूट्यूब है वो 100 लोगों में रिकमेंड करता है तो कम से कम 10 या 15 लोग उस पर लोग बाग क्लिक कर ही लेते हैं। उसके बाद जो ऑडियो रिटेंशन होता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जैसे कि आप काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चलाना जानते भी होंगे, जैसे पिक्सआर्ट वगैरह, इससे आप फोटो एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें टूल्स होते हैं वो हम किस तरीके से यूज़ करें, ये सारी मेन बात होती है। तो हमारे टूल्स हैं उसको हम किस तरीके से यूज़ करें अपने वीडियोज़ में या अपने थंबनेल में, और हम उसको यूज़ करके काफ़ी अच्छी वीडियो किस तरीके से बनाएं और हम उस पर काफ़ी सारे व्यू किस तरीके से लाएं। सबसे पहले हम दिखाएंगे ये वाली वीडियो, जो कि एक साइकिल है वो आइस पर चला रहा है, जो कि इसके पहिए हैं उसके कांटे वाले हैं, मतलब कांटेदार पहिए हैं। तो ये एक आदमी के अंदर चुल मचेगी कि किस तरीके से ये साइकिल आइस पर चलेगी। तो लोग बाग इस वीडियो पे या फिर इस थंबनेल पे क्लिक करके इस वीडियो को देखना चाहेंगे। और इसके जो व्यूज़ हैं वो 6 मंथ में 108 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गए हैं। और जैसे कि हम देखेंगे इतने हमारे वीडियोस पे नॉर्मली व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन जो इसका जो अट्रैक्टिव थंबनेल है वो हमारा काफ़ी प्रभाव दिखाता है। इस वीडियो को किस तरीके से देखें और इसके अंदर क्या है और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब हम दिखाते हैं ये अंडे वाली वीडियो। ये अंडे वाली वीडियो है जो इस पर लिखा हुआ है मोस्ट व्यूज़ वीडियो। इस पर जो अंडे का जो फोटो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से लिया गया है कि लोगों के अंदर चुल मचेगी कि इस जो अंडा है उस पर क्लिक करें और इसके अंदर जो वीडियोस है वो किस तरीके से वीडियो है या इसमें के अंदर क्या है, इस तरीके की देखने की चाह रखेंगे और देखना चाहेंगे। इस पर 2 साल में व्यूज़ हैं और 93 मिलियन व्यूज़ हैं। इतने हमारे नॉर्मली वीडियोज़ पे नहीं आ पाते व्यू। और जो एक थंबनेल होता है ना, वही एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि किस तरीके से हम अपनी वीडियो को अच्छा प्रमोट करें और अच्छे व्यूज़ लाएं, जिससे कि हमारे वीडियोस आगे काफ़ी लोगों में जाएगी। और हम देखेंगे कि इसका जो प्रोफेशनल थंबनेल है वो हम किस तरीके से बनाएंगे अपने मोबाइल से। ये हम सारी बातें बताएंगे अपने वीडियोस। और हम एक प्रोफेशनल थंबनेल किस तरीके से बनाएं अपने मोबाइल से, एचडी में, 2K में, 4K में, किस तरीके से हम अपना थंबनेल बनाएं। और ये हम सारी बातें बनाना बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोफेशनल थंबनेल यूट्यूब के लिए बना सकते हैं। हाँ हेलो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हमें सबसे पहले इसमें पिक्सल लैब ऐप को खोल लेना है। इसको पिक्सल लैब ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें देखना है कि इसका साइज़ क्या रखना है। इसमें जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें 5th नंबर का ऑप्शन दिखाई दिया जा रहा है इमेज साइज़, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें कस्टम साइज़ है यानी कि स्क्वायर साइज़ है, काफ़ी सारे साइजेज दे रखे हैं किसके लिए हमें यूज़ करना है। तो हमें यूज़ करना है यूट्यूब थंबनेल, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें इसको ओके कर देना है। अब हमें जैसे ये न्यू टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड में ऊपर की साइड एक डस्टबिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें जाके डिलीट कर देना है इसको। तो इस तरीके से हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से जो बैकग्राउंड है वो हमें किस तरीके का रखना है। तो सबसे पहले हम जो नीचे ऑप्शन दिखाई दिए जा रहे हैं इस पर 4th नंबर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर जो कलर है वो हम कलर चूज़ करेंगे। इस पर आप कलर चूज़ कर सकते हैं। आप ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं यानी कि आप 2 कलरों का मिक्सचर यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी सारे इस पर दे रखे ग्रेडियंट और आप अपने तरीके से बना भी सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं पहला वाला ग्रेडियंट। इसमें ये वाला हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे और हम इस पर यस टिक का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अब हमें देखना है कि इस पर जो यूट्यूब के हल्के हल्के जो छोटे पॉपअप होते हैं हमें उसको, या फोटोज़ होते हैं वो हमें किस तरीके से इस पर सेट करना है। और इस पर हल्का बैकग्राउंड में देखें तो हम देखेंगे इस पर हमें जो लेफ्ट हैंड पे ऊपर की साइड प्लस का जो बटन दिखाया जा रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें हमें चूज़ करना है फ्रॉम गैलरी, यानी कि हम कहाँ से फ़ोटो ले रहे हैं। तो इसमें हमें चूज़ करना है फ्रॉम गैलरी। तो इस पर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ दिखाए जाएंगे, जैसे कि आपको कौन सा फ़ोटो चूज़ करना है वो आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस पर हमें यस का टिक लगा दीजिए। देखेंगे इसकी सारी हमें कम से कम 5 कॉपी निकालनी है। तो इस पर हमें कॉपी पर क्लिक कर देना है। 1 2 3 4 चारों निकालनी है। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इसको हमें इस तरीके से सेट कर देना है। सेट करने के बाद इस तरीके से हमें सेट कर देना है। अब हम इसकी जो कैपेसिटी रखेंगे वो हम देख लेंगे किस तरीके से हमें कैपेसिटी कितनी रखनी है। इस तरीके से हम कैपेसिटी चूज़ कर लेंगे और इस पर हमें कैपेसिटी दिखाई जाती है। तो हमें इसकी कैपेसिटी कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इनमें हमें सारे जितने फ़ोटोज़ हैं उनकी हमें कैपेसिटी इस तरीके से सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरीके से हम कैपेसिटी करेंगे और उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे
इसको इस ऑप्शन पे जाके हम इसको लॉक कर देंगे। अब ये हमारे इमेजेस बार बार सेलेक्ट नहीं होंगे, ना ही क्लिक होंगे। अब हमें फिर फ़ोटो चूज़ करना है। फ़ोटो चूज़ गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद हमें किस तरीके का फ़ोटो लगाना है, जैसे कि हमने ये वाला फ़ोटो चूज़ किया, हमें इसको लगाना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज़ भी देखेंगे। इस तरीके से साइज़ को लगा देना है। लगाने के बाद अब हम जाते हैं नहीं थर्ड वाले ऑप्शन पे, नीचे नीचे ऑप्शन जाने के बाद इस पर हम स्टॉक पे क्लिक करेंगे। स्टॉक पे क्लिक करने से इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद जो हमारा जो इमेज के चारों साइड का जो सीन है वो हमारा ब्लैक वाइट जो भी करना है वो हमारा हो जाता है। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे। इस फ़ोटो को लॉक करने के बाद अब हमें इस पर टाइप करना है। इस पर प्लस पे जाके इस पर टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें इस पर क्या टाइप करना है, अब हमें क्या टाइप करना है वो इस पर लिखेंगे हम। तो इसमें हमने ब्लैक कलर चूज़ कर लिया है। चूज़ करने के बाद इसमें और हमें जो भी एडिट करना है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम और लिखेंगे। इस तरीके से हमारी ये फ़ोटो फाइनल बन जाती है और इसको हम सेव कर लेंगे।